हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज उमर अलियानी और आज की इस वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे कि कैसे हम अपने लोकल एसईओ के लिए एक इंटरनल लिंकिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हम इंटरनल लिंक को विद इन डिटेल चेकआउट करेंगे और एट द एंड एक प्रॉपर स्ट्रेटजी जो आपके साथ शेयर की जाएगी। सो वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिला तखीर मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इंटरनल लिंकिंग क्या है। इन एक्चुअल इंटरनल लिंकिंग मीन्स कि हम अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर यूजर फ्रेंडली और स्मूथलेस बनाने के लिए इंटरनल लिंकिंग करते हैं। और इंटरनल लिंकिंग के और भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये आपके सर्च इंजन को ये बताता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी कंटेंट है, प्रोडक्ट हैं, पोस्ट हैं, पेजेस हैं, वो एक दूसरे के साथ कितने रिलेटेड हैं। तो ये रिलेशन समझने के लिए जो सर्च इंजन्स हैं लाइक गूगल है, बिंग है, याहू है या और बाकी भी जितने सर्च इंजन्स हैं, तो वो इंटरनल लिंकिंग की स्ट्रेटजी को समझते हैं। तो इंटरनल लिंकिंग एक्चुअली ये होता है कि ये आपका मेन पेज है, तो यहाँ से हम लिंक करते हैं अपने बाकी पेजेस को, ठीक है, और फिर दूसरे पेज को उसके साथ यानी कि रेलेवेंट पेजेस वगैरह को आपस में लिंक कर देते हैं। विद इन डिटेल ये हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें कि इंटरनल लिंकिंग एसईओ के अंदर क्यों ज्यादा जरूरी है या क्यों इंपॉर्टेंट हैं, तो इसकी 3 बड़ी रीजंस हैं। तो पहली रीजन ये है कि ये क्या करते हैं, सर्च इंजन को आपकी साइट के स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प देते हैं। लेट्स से ये जो इंटरनल लिंकिंग होती है ये आपकी वेबसाइट का एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जब आपकी साइट का एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाता है तो उससे आपकी जो पेजेस की इंडेक्सिंग है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। गूगल के क्रॉलर्स को आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए चंद ही सेकंड्स लगते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि इंटरनल लिंकिंग सर्च इंजन को किस तरह से हेल्प देती है, तो यहाँ पे गूगल की अपनी स्टेट्स है। वो कहते हैं कि सम पेजेस आर नोन बिकॉज गूगल हैज ऑलरेडी क्रॉल्ड देम बिफोर, other pages are discovered when Google follows a link from a known page to a new page। Let's suppose यहाँ पे ये देखें, Google हमेशा आपके पेज को इस तरीके से डिस्कवर करता है। सबसे पहले वो आपकी वेबसाइट के होम पेज के ऊपर आता है, यहाँ से आपकी वेबसाइट के होम पेज से वो आपने जिस पेज को लिंक किया हुआ होगा उस लिंक पे आएगा, और फिर यहाँ से आपने जिस पेज को लिंक किया होगा वहाँ पे जाएगा, और देन फिर यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे आएगा, लिंक 4 के ऊपर आएगा। यहाँ से ये देखें, यहाँ से हमने पेज 1 से पेज नंबर 5 को लिंक 5 के साथ लिंक किया हुआ है। तो इसी तरीके से गूगल का जो क्रॉलर है वो हमारे होम पेज से मूव करेगा हमारे पेज नंबर 2 के ऊपर जहाँ पे हमने इंटरनल लिंकिंग लगाई हुई है। तो यहाँ से फिर वो क्या करेगा, हमने पेज नंबर 7 को अगर इंटरनल लिंक किया हुआ है तो लिंक नंबर 7 के नाम से यहाँ पे शो है, तो इस पेज को क्रॉल कर लेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे ये देखें अनलिंक्ड पेज, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब ये ऐसा पेज है जो कि किसी भी पेज के साथ लिंक नहीं है, तो ये पेज नॉन इंडेक्स रहेगा। गूगल के क्रॉलर्स इस पेज के ऊपर जाएंगे ही नहीं, यानी कि इसको डिस्कवर ही नहीं करेंगे। अब दूसरे नंबर पे ये जो इंटरनल लिंकिंग है ये हमारे पेजेस को अथॉरिटी पास करती है। गूगल का एक पेज रैंक फैक्टर है जिसमें यह है कि अगर आपका पेज ए सपोज करें इसको बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स मिल रहे हैं, इसकी बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है गूगल के अंदर और ये रैंक हो रहा है, इसके साथ अगर आप अपने बी पेज को या फिर सी पेज को लिंक करेंगे तो उस पेज की अथॉरिटी भी बढ़ जाएगी, यानी कि इसको लिंक जूस मिलेगा पेज ए से पेज बी की तरफ। और यहाँ से अगर हम पेज ए और पेज बी से पेज सी को लिंक करते हैं तो हमारा जो लिंक जूस है वो पेज ए से पहले पास होगा, देन फिर बी पे आएगा और देन फिर बी से सी पेज के ऊपर आएगा। यहाँ पे आप लिंक न्यूज की ये एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे इमेज के अंदर देखिए तो यहाँ पे हमने होम पेज से जिन जिन पेजेस को लिंक किया हुआ है तो तमाम पेजेस को यहाँ पे लिंक न्यूज मिल रहा है, यानी कि जो अथॉरिटी है वो बराबर में डिवाइड हो रही है। तीसरे नंबर पे इंटरनल लिंकिंग हमारी वेबसाइट की नेविगेशन स्ट्रक्चर्स को आसान बनाती है हमारे यूजर के लिए। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा कोई यूजर है, उसने हमारे ब्लॉग पोस्ट जिसका टाइटल ये था प्रिवेंटिंग कॉमन प्लम्बिंग इश्यूज इन एनवाईसी अपार्टमेंट्स, यहाँ पे उसने लैंड किया, यानी कि इस ब्लॉग के ऊपर वो आया और यहाँ पे हमने एक लाइन लिखी हुई थी इफ़ यू एवर फाइंड योरसेल्फ, यानी कि यहाँ से हम अपने इस ब्लॉग से अपने किसी सर्विस पेज के ऊपर अपने यूजर को लैंड करवाना चाह रहे थे। तो यहाँ पे हमने इंटरनल लिंक डाल दिया, इमरजेंसी प्लम्बिंग सर्विसेज इन न्यूयॉर्क सिटी आर जस्ट अ कॉल अवे, यानी कि सबसे पहले क्या था, वो यहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ने आया था हमारे ब्लॉग पोस्ट के ऊपर, और यहाँ से हमने उसको डायरेक्टली अपने सर्विस पेज के ऊपर मूव करवा दिया। इन लोकल एसईओ आपने यही कुछ करना होता है कि आपने अपने ब्लॉग से अपने सर्विस पेजेस को इंटरनल लिंकिंग करनी होती है, और बाद में हम आगे जाके ये भी पढ़ेंगे कि अपने सर्विसेज पेजेस को अपने ब्लॉग के साथ भी हम लिंक करते हैं और दूसरी सर्विसेज के साथ भी लिंक करते हैं। तो यानी कि अगर आप स्ट्रेटेजिकल वे में अपनी साइट की प्रॉपर तरीके से इंटरनल लिंकिंग कर दें तो सबसे पहले ये होगा कि तो आपकी वेबसाइट सर्च इंजन के क्रॉलर्स के लिए बहुत आसान होगी।
नंबर सेकंड, आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपके तमाम पेजेस के ऊपर एक इक्वल अमाउंट में पेज की अथॉरिटी ट्रांसफर होगी। और इंटरनल लिंकिंग करने से आपकी साइट को तीसरा बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी साइट यूजर के लिए नेविगेट करना बहुत ईजी होगा, यानी कि एक टॉपिक से वो दूसरे टॉपिक के ऊपर आराम से जंप कर जाएंगे। अब जरा बात करते हैं कि इंटरनल लिंक्स की भी टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास नेविगेशनल लिंक्स होते हैं। ये ऐसे लिंक्स होते हैं जो कि हमारे मेन्यूज, हमारे साइड बार्स यहाँ पे लगे होते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल्स के अंदर भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, सर्विस के जो मेन्यूज हैं इसके अंदर ये जितने भी लिंक्स यहाँ पे लगे हुए हैं, लोकेशन 1 2 3 4 5, और यहाँ पे लोकेशन 1 2 और यहाँ पे टीम और FAQs, ये सारे क्या होते हैं, नेविगेशनल लिंक्स होते हैं। ये इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक WooCommerce की साइट है तो इसके अंदर ये इस तरीके से लगे हुए हैं। नंबर 2 पे हमारे पास ऐसे नेविगेशनल लिंक्स आते हैं जो कि फुटर के अंदर होते हैं, और इसमें ज़्यादातर हमारे पास कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, FAQs एंड अदर रेफरेंस पेजेस होते हैं जिनको हम अपनी साइट के फुटर के अंदर ऐड करते हैं। ये भी एक तरह से नेविगेशनल इंटरनल लिंकिंग की एक टाइप होती है, बट इनको हम टॉप पे रखने की बजाय बॉटम में रखते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर 1 के अंदर हमने अपने जो नेविगेशनल लिंक्स थे उनको टॉप पे रखा था, अपने मेन्यूज के अंदर रखा था जो कि हमेशा लाइव रहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे फुटर लिंक्स के अंदर हम अपने वेबसाइट के रेलेवेंट, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इस तरह के जो पेजेस होते हैं उनको हम अपने फुटर्स के अंदर रखते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एग्जांपल नंबर 1 है यहाँ पे जेम्स लेविस। अब इनकी वेबसाइट को देखें, ये लोकल एसईओ के लिए एक बेस्ट साइट्स है, तो इसका आप यहाँ पे फुटर देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपने सर्विस एरियाज जैसे क्वींस, ब्रॉन्क्स, स्टाइटन आइलैंड, मैनहट्टन वगैरह यहाँ पे डाले हुए हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे एक WooCommerce की साइट से यानी कि एक ब्लॉग को भी देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपने ब्लॉग्स वगैरह के लिंक और अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और बाकी प्राइवेसी पॉलिसीज के पेजेस यहाँ पे डाले हुए हैं। इसी तरीके से हमारे पास देन होते हैं साइड बार लिंक्स। अब साइड बार लिंक्स ऐसे लिंक्स होते हैं जो कि आपकी साइट के ऊपर जब भी कोई यूजर कोई पेज ओपन करके रीड कर रहा होता है या उसको विजिट कर रहा होता है तो साइड में यानी कि आपको राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में बाज़ दफ़ा होता है आपको कुछ लिंक्स नजर आ रहे होते हैं। मोस्टली आपको राइट साइड पे मिलेंगे और कहीं कहीं पे आपको लेफ्ट साइड में भी साइड बार लिंक्स मिल जाते हैं। ये साइड बार लिंक्स आप ज्यादातर स्पीच साइट्स, आप न्यूज साइट्स या इस तरह की जो ब्लॉगिंग की साइट्स हैं उनके ऊपर देखेंगे। ये स्ट्रेटजी लोकल एसईओ के अंदर भी ट्राई की जा सकती है। अभी यहाँ पे आप एग्जांपल नंबर 2 को देखें तो ये लोकल एसईओ की एक वेबसाइट है। इसके अंदर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं आवर सर्विसेज, सर्विस एरियाज। अब यहाँ पे जो लिंक लगे हुए हैं ये साइड बार लिंक्स हैं, यानी कि साइड बार इंटरनल लिंक्स हैं। मेक श्योर करें, एक बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे हम जितनी भी बात कर रहे हैं ये सारी लिंक्स मीन्स इंटरनल लिंकिंग के बारे में है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप तीसरी एग्जांपल देखें तो ये एक रेसिपी साइट है, तो यहाँ पे भी साइड बार इंटरनल लिंक्स लगे हुए हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर की हेडिंग के साथ यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे जो इंटरनल लिंक्स की टाइप्स आती हैं वो आती है कंटेक्चुअल लिंक्स या इन टेक्स्ट लिंक। ये एक ऐसे लिंक्स होते हैं जिनको हम एज अ शेप ऑफ एंकर टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट की शेप में एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करते हैं। मोस्टली ये आपको ब्लॉगिंग की जो वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है वहाँ पे शो आउट होते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी वेबसाइट है, चाहे वो आपकी WooCommerce की है, लोकल एसईओ की है, इंटरनेशनल एसईओ की है, इंटरप्राइज एसईओ की है, तो हर जगह पे आपको कंटेक्चुअल लिंक्स भी डालना ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के अंदर दिया जेम्स लेविस इलेक्ट्रिकल या फिर आप फोसिल्स फ्री मीडिया। अब ये मैंने 1-2 स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं। पहला जो स्क्रीनशॉट है ये लोकल एसईओ की वेबसाइट से यहाँ पे मैंने आपको दिखाया जो कि अबाउट पेज के ऊपर लगा हुआ था, और सेकंड वेबसाइट के अंदर आप यहाँ पे देखें तो ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है जिसके अंदर यहाँ पे ये देखें इंटरनल लिंक लगा हुआ है, फोसिल फ्री मीडिया। तो ये थी कुछ इंटरनल लिंक्स की टाइप्स। होप्स वेल आपको ये भी समझ आ चुकी होगी। अब जरा हम अपनी इंटरनल लिंकिंग के लिए स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर करवानी है, वो ये है कि इंटरनल लिंक्स की जब भी आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं आपके पास एक स्ट्रक्चर्स आता है जिसको साइलो स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम साइलो स्ट्रक्चर को विद इन डिटेल कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको अपने माइंड में क्लियर रखने चाहिए। सबसे पहले ये करें कि अपनी साइट का जो एक पिलर पेज है, यानी कि ये देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो बिग डॉट्स जो कि एम्प्टी इस टाइम नजर आ रहा है, ये हमारी साइट का एक पिलर पेज है। यानी कि किसी भी टॉपिक या किसी भी कैटेगरी के रेलेवेंट ये जो हमारा पेज है इसको हमने लिंक करना है अपने बाकी दूसरे पेजेस के साथ। तो नंबर 2 में यहाँ पे आपने ये करना है, अपने टॉपिक के रिलेटेड आपने क्लस्टर ऑफ टॉपिक्स क्रिएट करनी है। जैसे यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज कॉपीराइट था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट इज कॉपीराइटिंग, या फिर इसमें आप ये भी ट्राई कर सकते हैं हाउ टू फाइंड द बेस्ट कॉपीराइटर्स, ईमेल कॉपीराइटिंग,
एग्जाम्पल्स ऑफ कॉपी राइटिंग कोर्सेज, कॉपी राइटिंग टूल्स। तो यहाँ पे कॉपी राइटिंग जो है हमारा मेन पेज है, यहाँ से हमने अपने बाकी सब पेजेस को लिंक किया हुआ है जो कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट नेम से, डिफरेंट कीवर्ड से रैंक कर रही हैं। तो इन तमाम को आपने एक कैटेगरी वाइज इंटरनल लिंक करना है और ये चीज़ साइलो स्ट्रक्चर्स के अंदर विद इन डिटेल कवर अप हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे साइलो स्ट्रक्चर डिटेल से समझा दूंगा। उसके बाद ये करें कि अपनी इंटरनल लिंकिंग की स्ट्रेटजी बनाते वक्त चूज द राइट एंकर टेक्स्ट। आपका जो एंकर टेक्स्ट होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल में बात करें, अगर हम एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं कॉमन प्लम्बिंग इश्यूज के ऊपर, तो यहाँ पे जो हमारा इंटरनल लिंक बनेगा, यहाँ पे मैंने डाला हुआ है इमरजेंसी प्लम्बिंग सर्विसेज। अब यहाँ से हम इस एंकर टेक्स्ट से क्या करेंगे, अपने इमरजेंसी प्लम्बिंग सर्विस वाले पेज को इंटरनल लिंक कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नंबर 4 जो आता है, वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डीप लिंकिंग। यानी कि जब भी आप अपने पेजेस को, एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक कर रहे हो, तो मेक श्योर करें कि आपका 3rd क्लिक्स यानी कि जो डीप लिंकिंग है वो 3 क्लिक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेट्स सपोज आपका एक पेज था ए नाम से, आपका दूसरा पेज था बी नाम से और तीसरा था सी नाम से, यानी कि सी नाम पेज से आप तीसरे क्लिक के ऊपर होम पेज पे पहुंच जाएं, तो देन आपकी जो इंटरनल लिंकिंग की स्ट्रैटेजी होगी ये वेल एंड गुड होगी। अगर आपकी डीप लिंकिंग 3 डेप्थ से ज़्यादा होगी तो देन फिर एक तो इशू बनेगा कि आपके इंटरनल लिंकिंग के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसके अलावा ये है कि आपके वेबसाइट्स के सर्च कंसोल के अंदर भी एरर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और प्रॉपरली आपका कोई भी पेज गूगल के अंदर ना तो इंडेक्स हो पाएगा ना ही क्रॉल हो पाएगा। सो लिंक डेप्थ जो है ना मैक्सिमम आपने 3 रखनी है, 3 से ज़्यादा आपने लिंक डेप्थ नहीं रखनी। सो ये थी आज की वीडियो। होप सो वेल आपको इंटरनल लिंकिंग की टाइप्स और इनकी स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए जो मेन की पॉइंट्स होते हैं ये समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम साइलो स्ट्रक्चर को विद इन डिटेल कवर करेंगे और प्रैक्टिकली गूगल शीट के अंदर हम ये सारी चीज़ें एंकर टेक्स्ट की प्रॉपर रेशियो के साथ इंटरनल लिंकिंग करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड बी सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वीडियो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।